नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एलटी, आरओ, एआरओ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी? 60वां संविधान संशोधन, या फिर 63वां, या 64वां, या फिर 61वां? तो इसका सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है? हाँ या नहीं, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे, या फिर यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो? तो इसका सही आंसर है नहीं। राज्यसभा विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के न्यायाधीश, या भारतीय संसद, या फिर लोकसभा? तो इसका सही आंसर है संसद। संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रूप से संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल का निर्णय किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद संदेह उठते हैं उसकी जांच पड़ताल जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को, या संसद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 352(1) के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठ सदस्य, या लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(b) के तहत राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति? तो इसका सही आंसर है
वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये संसद की स्थायी समिति नहीं है। और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति ये तीनों स्थायी समिति हैं। अगला प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही आंसर है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 22 होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। अगला प्रश्न है संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा और डी ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इसका सही आंसर है संसद में जो शामिल होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीबी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल और ये 1925 में अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर फ्रांस से। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के जो नामांकन का नियम है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत में किस की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर है संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।